दोस्तों, हम सब लोग हर साल नया नया टारगेट बनाते हैं, नया नया ड्रीम बनाते हैं, लेकिन हर साल हमारी ड्रीम व लाइफ टारगेट पूरा नहीं होते। उसका वजह इनकम। तो आज मैं ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसको अपना कर आप लाइफ में चेंज आ सकते हैं, आपका लाइफ भी चेंज हो सकते हैं और ड्रीम भी फुलफिल हो सकते हैं। तो अपना वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं ऐसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसको अपना कर आप लाइफ में या ड्रीम भी फुलफिल कर सकते हैं, आपका टारगेट भी पूरा कर सकते हैं। तो ये इसमें मैंने सारा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सुबह से शाम तक भागदौड़ करते रहते, किस लिए? अपना इनकम बढ़ाने के लिए। लेकिन इनकम हमारी उसी हिसाब से नहीं हो पाते। उसका वजह हम जितना मेहनत करते हैं लेकिन उसी हिसाब से इनकम नहीं मिल पाते। उसका वजह है हमारी अपॉर्चुनिटी। तो अपने आसपास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है लेकिन हम पैसा नहीं पाते। लेकिन अगर राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी अगर सिलेक्ट करेंगे और राइट एक्शन भी लेंगे तो हमारी गोल भी ड्रीम भी फुलफिल हो सकते हैं। तो आज मैं ऐसी ड्रीम और ऐसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जिसको अपना कर आप लाइफ में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक महान लेखक है, अमेरिका का महान लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ऊपर किताब लिखा था। उसमें से एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बताया था जो दुनिया में है जो है इनकम करने का 4 ही लीगल तरीका है। लीगली 4 तरीका है जो इनकम कर सकते हैं। उसमें क्या बोला था, उसने डिवाइड किया 4 जो है। पहले है ई मीन्स एम्प्लॉय। तो ई मीन्स एम्प्लॉय मीन्स जो जॉब करते हैं। बी मीन्स एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कोई दुकानदार है, वकील है या कोई डॉक्टर है, इन लोगों को सेल्फ कैटेगरी में रखा है। और एक है बिजनेसमैन, बी मीन्स बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति। और एक है आई मीन्स इन्वेस्टर। तो इन्होंने ये 4 तरीके से बोला है, ये वर्ल्ड की 4 ही तरीका है इनकम करने का। तो उसमें इन्होंने लेफ्ट और राइट करके 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो उन्होंने देखा जो ये जो लेफ्ट साइड का लोग है ये दुनिया के 95% लोग हैं और इस साइड का लोग है दुनिया की 5%। लेकिन पैसे के मामले में अगर जाएं तो ये दुनिया के 95% लोगों के पास 5% पैसे है और दुनिया की जो 5% लोग हैं उनका दुनिया की 95% पैसे इनको है। देखिए, 95 के पास 5 के पास 95, यानी उन्होंने देखा ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इस साइड का लोग एडुकेटेड है और इस साइड का लोग एडुकेटेड कम भी है, लेकिन तब भी इन लोगों के पास पैसे का इतना डिफरेंस क्यों है। तो उसने बोला जो इन लोगों का काम करने का तरीका अलग है। तो इन लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, यानी मैं जॉब में जाऊंगा तो जॉब में पैसे तभी आएगा, ये लोग दुकान खुलेगा तभी पैसे आएगा। लेकिन इसीलिए इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, अकेले काम करते हैं, सुबह से शाम तक अकेले करते हैं और लाइफ में पूरा इस अकेले बिता देते। तो इसीलिए इनकम भी सिंगली जब काम करेगा तो इनकम भी सिंगल लिमिटेड ही होगा, फिक्स होगा। जैसे मैंने सैलरी किसी को मिलता है तो इतना ही सैलरी पूरे साल यही सैलरी मिलते हैं, तो एक फिक्स है इनकम। और उसी के साथ साथ बोलते हैं एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव मीन्स को मीन्स ये यहाँ पे काम करेगा, ये लोग काम करेगा तभी पैसे आएगा। और दूसरे तो क्या है, इन लोग टीम वर्क में बिलीव करते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, इन उद्योगपति है, अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोग के अंदर 10,000, 7,000, 8,000, 5,000 इतने बड़े बड़े लोग काम करते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने क्या है, काम को डिवाइड किया हुआ है। तो इन लोगों का जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उन लोगों के लिए
घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते। जैसे अगर उनको 10,000 एम्प्लॉय मान के चलिए, तो 10,000 एम्प्लॉय का अगर 1 घंटा काम करेंगे तो 10,000 घंटा उनका हो गया, तो एक दिन में 1 घंटे के अंदर। लेकिन हमारी 10,000 घंटा होने में, इधर का घंटे होने के लिए कम से कम कई साल लग जाएगा। लेकिन इन लोग जो है, ये उद्योगपति और इन्वेस्टर, इन लोग क्या है, टीम वर्क में काम करते हैं। इन लोगों के टीम वर्क के काम करते की वजह से इन लोगों का इनकम भी अनलिमिटेड होते। तो अनलिमिटेड होने के साथ साथ इन लोगों का जो अनलिमिटेड होते, साथ में पैसिव इनकम बोलते हैं। जो इन लोग अगर जॉब में जाएंगे तभी पैसे आएगा, नहीं जाएंगे तब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन लोग काम करे नहीं करे तब भी पैसे आते रहेगा। तो ये इसकी वजह से इन लोग बड़े बड़े उद्योगपति लोग, पैसे भी ज़्यादा है और इनकम भी बढ़ते जाते हैं, हर साल हर महीने बढ़ते हैं। तो इसको आगे बढ़ते, लेकिन सब लोग यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। क्यों? एक प्रॉब्लम है। कोई भी अगर बिजनेस करने के लिए सबसे मेन बात क्या है, कोई भी काम करने के लिए पहले है इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरत है? कोई भी बुक लगाने के लिए पैसे जो लगाना पड़ेगा, और साथ साथ नॉलेज ज़रूरत होगा, एक्सपीरियंस भी है, और काम करने के लिए एक रिस्क भी है। काम चले या नहीं चले, इसके एक रिस्क है। तो इसकी वजह से इन लोग मिडिल ये साइड का लोग यहाँ पे नहीं जा पाते। तो इसी को देखते हुए हमारी क्या हुआ, एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आया था, जिस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर करेगा। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सारा प्रोडक्ट क्या करेगा, सीएनएफ को देगा। सीएनएफ सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कस्टमर। यानी कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं जाते ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। और इसमें जो ये जो चैनल है, इन लोगों के बीच में कमीशन है। तो इनके अलावा एक मैक्सिमम कॉस्टिंग किस में जाते हैं? एक जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, जिसको सेलिब्रिटी को दिया जाता है। तो ये इन लोगों के बीच में 40 to 60% पैसे इन लोगों के पास बीच में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते या बीच में एक कंपनी होगा, डायरेक्ट कस्टमर। पहले मैन्युफैक्चर टू भी डायरेक्ट कस्टमर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर टू कंपनी, कंपनी टू कस्टमर। ये डायरेक्ट सेलिंग कैसे होते देखिए। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो 60% पैसे चैनल को डिवाइड किया था, जो अलग अलग मिडिल मैन को दिया था, उसको क्या करेगा डायरेक्ट सेलिंग, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई कंपनी के साथ टाई अप होके जो कस्टमर को देते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। या डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू जो कस्टमर जो जाते हैं, जो 60% पैसे वहाँ बच जाते थे, वो इन लोगों के बीच में, सिर्फ कस्टमर को बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो ये काम कैसे होते हैं, जो वहाँ पे जो 60% पैसा बच जाते हैं वो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथों साथ क्या होगा, मैं अगर किसी को ये प्रोडक्ट ले लिया तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं दूसरे बंदे को भी बताऊंगा, जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। तो इसके थ्रू ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम काम करते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जो हम लोग जो बोलते हैं, ये क्या है, ये प्रिंट मीडिया भी कुछ बोल रहा है। प्रिंट मीडिया क्या बोल रहा है, इंडिया में 2025 में 64,000 करोड़ का बिजनेस हो जाएगा। यानी ये जो बिजनेस हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग, ये 24% ग्रोथ के जा रहे हैं, हर साल 24% ग्रोथ हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं अगले 21st सेंचुरी में जो बिजनेस है, सबसे अच्छी बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। और इसको ऐसे ग्रोथ हो रहा है, ये देखिए 22 to 34,000, और
कितना 5 साल में जाके 64,000 को हो जाएगा, यानी डबल से भी ऊपर हो रहा है। तो ऐसे ग्रोथ हो रहा है और उसी को बोलते ये प्रिंट मीडिया ये बोल रहा है। अभी क्या है, कॉलेज में भी इसके बारे में एक सिलेबस आ गए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और हम लोग क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखते, ये बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, ये है अमेरिका का वर्ल्ड की सबसे बड़ा उद्योगपति, एक नंबर उद्योगपति, उसका नाम है वॉरेन बफेट। उनका 51 बिजनेस है और 51 बिजनेस में से 3 है इनका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका प्रेसिडेंट है, तो उनका ट्राम नेटवर्क करके एक नेटवर्क कंपनी है, यानी वो भी नेटवर्क कंपनी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा अमेरिका का फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, इनका भी ये भी क्या है प्रमोट करते हैं ये इंडस्ट्री के ऊपर। फिर ये बिल गेट है, इनको कई लोगों ने पूछे तो आपको अगर ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना है कोई भी बिजनेस तो कौन सी अपनाएंगे, तो उन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग। तो इन लोग कितने बड़े बड़े लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहा है तो यानी ये कैसा बड़ा इंडस्ट्री है। मैं ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम बताऊंगा जो इंडिया में टॉप डायरेक्ट सेलिंग में से एक नंबर पे है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे एक नंबर पे है। आप गूगल में अगर देखेंगे तब भी आपको ये बारे में मिलेगा, पहला नंबर पे आएगा इनका नाम। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ। ये है पैन कार्ड है, ये है मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, ये 1956 एक्ट के ऊपर है। एक है 9001-2015 का ISO सर्टिफिकेट है। उसके बाद फिकी का मेंबरशिप का सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक गाइडलाइन आया था 2016-12 सितंबर को, वो गाइडलाइन का कॉपी है। तो फिर उसके बाद ये जो फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबरशिप है, तो माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, उनका ये ये जो FDSI का ऐसे का जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट है वो है। 4 सेगमेंट पे काम करते हैं। पहला है वेलनेस, उसके बाद हो गया पर्सनल केयर, उसके बाद होम केयर, उसके बाद हो गया एग्रो केयर। तो ये 4 सेगमेंट पे काम करते हैं। हर इसमें इन लोगों का 6 ब्रांड, यहाँ पे 6 ब्रांड है इनका, एलिमेंट, ऑन एंड ऑन, आहार, न्योस्टर, MI होम और इंडिया एग्रो, ये 6 ब्रांड है। तो हर ब्रांड का अलग अलग कैटेगरी है, तो और कैटेगरी वाइज अलग अलग प्रोडक्ट है। तो उसके बाद हमारी जो वेलनेस प्रोडक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। हमारी जो वेलनेस प्रोडक्ट की जो ब्रांड है एलिमेंट, उनका है ये आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफाइड है। तो ये आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेट, उसके बारे में बताता हूँ। मिनिस्टर ऑफ आयुष ने, जो मिनिस्टर ऑफ आयुष मंत्रालय है, उन्होंने 2 सर्टिफिकेट देते हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रीमियम। स्टैंडर्ड मीन्स क्वालिटी, ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के इतना अच्छा है जो इंडिया के अंदर कहीं भी जगह पर बेच सकते हैं। और प्रीमियम जो है प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा है और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ये सेल कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं। तो इनका क्वालिटी इतना बड़ी बेटर है। तो हमारी जो एलिमेंट ब्रांड है तो ये प्रीमियम सर्टिफिकेट है, यानी हमारी जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, तो उसमें बोला था जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होगा, जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होगा, उनको आयुष मंत्रालय का किसी भी मार्क होना ज़रूरी है। लेकिन बाज़ार में आजकल बहुत आयुर्वेदिक बोल के बेच रहा है,
लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट है ये आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेट है, तो हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है। तो उसके बाद इसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट इतना अच्छा क्वालिटी है, जो 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड दिया था, जो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड दिया था, तो उसको एलिमेंट वेलनेस को दिया था। इससे पहले डाबर को मिला था। यानी 2013 में ये कंपनी जो स्टार्ट किया था, तो 6 साल में इन्होंने ये मकाम हासिल किया है। यानी इनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो अब क्या है, कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से, कुछ प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसका सर्टिफिकेट भी है, जैसे ऑन एंड ऑन का सर्टिफिकेट FSSAI है, कुछ रेड बॉक्स फोरेंसिक लैब का भी कुछ सर्टिफिकेट है। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है, जो हर प्रोडक्ट का अलग अलग सर्टिफिकेट भी है, तो ब्रांड वाइज अलग अलग सर्टिफिकेट भी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जो वेलनेस प्रोडक्ट है, हमारी जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के पीछे कौन कौन है, जो कौन सी बड़े बड़े लोग हैं, जो कंपनी इतना आगे तक लेके जा रहे हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो इसके बिहाइंड में है, ये है डॉक्टर DB नारायण। DB नारायण के बारे में आप गूगल में भी देखेंगे तो एक इतना बड़ा साइंटिस्ट है। तो आपको दिखाता हूँ, ये 44 इयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी हमारी एज नहीं है, इतना इनका एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने क्या, डायरेक्टर ऑफ, ये यूनिलीवर का डायरेक्टर था, रेगुलेटरी डायरेक्टर ऑफ R&D डिपार्टमेंट डाबर का है। इसके बाद इन्होंने रेनवेक्स के साथ 10 वर्ष उसमें काम किया। फिर उसके बाद अभी जो हमारी जो API कमिटी, API मीन्स आयुर्वेदिक फार्माकॉपी ऑफ इंडिया, एक ऐसा किताब है जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर, उस कमिटी का मेंबर भी है। यानी इनका किताब, अभी आयुर्वेदिक के ऊपर इनका किताब पढ़ते हैं लोग, तो कितना बड़ा साइंटिस्ट है। तो इन जो इंडिया होकर रिप्रेजेंट करते, इन लोग ही करते। ये है केसी गवर्नर। केसी गवर्नर क्या है, 44 इयर्स के PhD IIT मुंबई से है। उन्होंने 20 इयर्स का डाबर और बलसरा के साथ काम किया हुआ है। तो उसके बाद भी ये बहुत बड़े जो बड़े बड़े कंपनी हैं, इन लोगों के पर्सनल केयर प्रोडक्ट का इन्होंने ही बनाया। जब फेयर एंड लवली इन्होंने ही बनाया था, तो आज हमारी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, ये बड़े बड़े लोग हमारे साथ साइंटिस्ट है। तो उसके बाद के राजेश सर, ये भी IIT कोलकाता से इनका पास आउट किया हुआ है, 26 वर्षों कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो नेटवर्क व्यवस्था है, इन्होंने किया था। इन्होंने की वजह से ही डाबर को आज डाबर बोलते हैं, जो च्यवनप्राश इन्हीं के बदौलत हुआ था। तो आज हमारे साथ है। तो उसके अलावा ये है डॉक्टर सतीलाल पाटिल। डॉक्टर सतीलाल पाटिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, इनका गवर्निंग जो मॉनिटरिंग बॉडी है, तो उसके जो एग्रीकल्चर जो मंत्रालय है ना, उनकी एक कमेटी का मेंबर है। तो उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इनके बदौलत हुआ है, इनके आइडिया से हुआ है। उसके बाद डॉक्टर पीटर जस्लिन यूरोपियन साइंटिस्ट है। इनको गार्लिक मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला था जो गार्लिक यानी लहसुन से, लहसुन में कुछ एलिसिन होते, जो एलिसिन को स्टेबलाइज करके इन्होंने डायबिटीज़ का एक प्रोडक्ट निकाला था, डाइबर लाइफ। ये 17 कंट्री में ये दवाई चलते हैं। तो ये प्रोडक्ट इंडिया में भी इन्होंने हमारी कंपनी को दिया है। तो ये प्रोडक्ट कितना बढ़िया है, बेटर है। तो साइंटिस्ट कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे साथ। दोस्तों, ये तो हो गया जो कंपनी का जो कैसे, अभी कंपनी कैसे काम हम आगे बढ़ते, कैसे काम आगे करेंगे, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी जो ब्रांड मैंने दिखाया था, उस ब्रांड में से कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करेंगे तो परचेज़ करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा, एक ऑनलाइन पे आपको एक आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा। उसके साथ साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे और साथ साथ आप ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिया की कहीं भी जगह से, कहीं जगह पे।
तो अभी उसके साथ क्या है, एक हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी करके हमारी एक पैरेलल कंपनी है। तो वो क्या करते हैं, जो ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये एजुकेशन देते हैं, आपको बिजनेस कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में पूरे हर हफ्ता में एक हर लैंग्वेज में कहीं भी इंडिया की कहीं भी जगह में ये एजुकेशन सिस्टम आप ले सकते हैं किसी भी भाषा में। आप अगर केरला में हैं तो वहाँ की भाषा में मिल जाएगा, आप अगर असम में हैं तो उस भी भाषा में मिल जाएगा, दिल्ली में भी तो हिंदी में मिलेगा, कई जगह में इंग्लिश में भी, चेन्नई में भी इंग्लिश में भी, अलग अलग भाषा में आपको इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखते बिजनेस कैसे हम करें। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो हमारी 5 टाइप का बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट? रिटेल इनकम, सेल्स टर्नओवर बोनस, ये वीकली मिलेगा, ये मंथली मिलते, ये आप जैसे ही सेल करेंगे ऐसे मिलेगा। रैंक इनकम मंथली हो गया, ये परफॉर्मेंस बोनस मंथली हो गया, और रॉयल्टी इनकम ये मंथली हो गया। ये 5 टाइप का इनकम आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या से रिटेल इनकम कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे हमारी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का नाम है रिलीविगेन। मैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। उस प्रोडक्ट का MRP 235, और जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे आपको मिलेगा 150 रुपये में, यानी आपको 85 रुपीज़ का एक बोतल का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमारी प्रॉफिट कितना है? 10% तो 40%। कोई भी प्रोडक्ट में 10%, कहीं 20%, कोई 30%, कोई 40%, ये बीच में MRP टू डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का डिफरेंस है। तो अब जैसे ही 85 रुपीज़ में आप प्रॉफिट हो गया, तो आपने अगर डेली 3 बोतल आप बेचे तो उसका 255 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अगर 30 दिन अगर ये 255 का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन में आप बेचेंगे तो 7,650 रुपये की इनकम आएगा। ये एक इनकम आपकी इनकम कई प्रकार की आपको हो जाएगा, जिससे मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका रिटेल इनकम, ये आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे कई आपका रिश्तेदार आया, आपका ये बोतल देखा, तो उनको अगर ये सामान कोई भी सामान आप जिसका कई बीमार है, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो आपको उसके बोतल बेच के भी आप इनकम कर सकते हैं। वो MRP में बेचिए तो उससे आपको एक इनकम आ जाएगा। ये तो मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी दवाई है जो लीवर, तो आज का क्या कहीं सब लोगों का लीवर खराब है, तो लीवर के लिए ये सबसे बेस्ट दवाई है लीवर का। फैटी लीवर, स्ट्रेसी लीवर, वो उसके बाद किसी का हजम नहीं होते, तो उन लोगों के ये सब सारा काम के लिए ये लीवर टॉनिक आप किसी को भी दे सकते हैं। 150 रुपया है, 235 रुपये में आप बेच के आप 85 रुपये पर बोतल बेच सकते हैं। ये एक इनकम हो गया। उसके बाद हम अगर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करना है, तो आगे हम देखते हैं कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे ले सकते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ट्रेडिशनल बिजनेस का टाइफून की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे मैन्युफैक्चर होते ऐसे स्ट्रक्चर में आप काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करना है हम आगे देखते हैं। उसको बोलते हैं वीकली इनकम। वीकली कैसे इनकम? सेल्स टर्नओवर बोनस। इसको कैसे आते हैं? आप जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसको आप जैसे मान के चलिए आपने 100 रुपये दिया कंपनी में, 100 रुपया दिया देने की वजह से आपको 100 रुपये की तो सामान मिल गया। 100 रुपये का सामान कैसे? आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया, जैसे अभी 150 रुपये की जो सामान है आपने 100 रुपये की दिया, लेकिन 1100 रुपये के करीब सामान 110 रुपये के सामान करीब सामान मिल जाएगा आपको। उसके बदले कंपनी आपके अकाउंट पे काउंट करेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट पे क्या काउंट करेगा? 75 बिजनेस वैल्यू काउंट करेगा। आप 100 रुपया देंगे तो 75 बिजनेस वैल्यू काउंट करेगा, लेकिन सामान तो आपको 100 रुपये का ही दे दिया, उसमें को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसके ऊपर टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करना है। जैसे आपने 100 रुपया दिया, 75% बिजनेस वैल्यू मान के चलेंगे कंपनी। तो अभी क्या हो गया, आपने ज्वाइन किया तो आपका पोजीशन यहाँ आ गई। 2 ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल गया, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, एक अमर, अकबर और एंटनी। आपने कुछ सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, तो आपने अमर को भी बताया, अक्टूबर को भी बताया, एंटनी को भी बताया।
इन तीनों बंदे ने क्या किया, देखा, अच्छा लगा, उन्होंने भी परचेज किया। कैसे कैसे परचेज किया देखिए। पहले 10,000 रुपये की बिजनेस वैल्यू का सामान खरीदा अमर ने, अकबर ने 5,000 और एंटनी ने भी 5,000। तो इन्होंने जैसे किया है, तो आपका देखा बिजनेस कैसे हुआ है, आपका पोजीशन यहाँ है, तो आपके नीचे दोनों साइड ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में कितना बिजनेस हुआ है तो वो देखेगा। तो आपका लेफ्ट साइड में 10, राइट साइड में भी 10, तो 10,000 का 12% आपके 1,200 रुपया आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करेगा। ये बिजनेस वैल्यू के ऊपर, बिजनेस वैल्यू का 12% आपकी अकाउंट पे ट्रांसफ़र करेगा। दूसरा क्या हो गया, जैसे ही आपने ये जमा किया तो आपको मिल गया। नेक्स्ट वीक क्या हो गया, अमर ने भी 2 बंदे को दिखाया, अकबर ने भी अवतार में भी 2 बंदे को दिखाया, अकबर ने भी 2 बंदे को दिखाया। तो नेक्स्ट डे क्या कर दी, उन्होंने और एक बंदे को ज्वाइन करवाया। उन्होंने अकबर को भी बताया, इन्होंने भी उन्होंने 2 बंदे को बताया। तो उसने परचेस कैसे किया, 10,000, 12,000, 10,000, 12,000, 18,000, 10,000। इन्होंने क्या किया, सेल्फ परचेस किया, घर के सामान ही खरीद दिए। इन्होंने ज्वाइन नहीं कराए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने के लिए सामान खरीदा। तो उसको उसका इनकम कैसे आया देखिए। इनका दोनों साइड में 10,000 का मैचिंग हुआ है। तो 10,000 मैचिंग होने की वजह से इनको अमर, अवतार और अकबर को 1,200 रुपया मिल गया उसी हफ्ता, और एंटोनी को नहीं मिला। इनका रुक जाएगा, अभी नेक्स्ट मंथ वीक ले फॉरवर्ड होगा। और आपका क्या हुआ, आपका दोनों साइड में 44,000 मैचिंग हुआ है। 44,000 का 12% 5,280 रुपया आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हो गया आपका वीकली इनकम। तो जब नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट वीक में क्या हो गया, आपका टीम 1, टीम 2 टीम बन गया। लेफ्ट साइड में 1 लाख, राइट साइड में 1 लाख, 1 लाख का 12% 12,000 रुपये आपके नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो उसके बाद हो गया क्या, नेक्स्ट वीक क्या हो गया, जैसे ही वीक बढ़ते जाएगा आपका टीम भी बढ़ते जाएगा। टीम जैसे ही बड़ा टीम बन जाएगा तो आपका इनकम भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या हो गया, 1,75,000 यहाँ पे हुआ, 1.5 लाख यहाँ पे हुआ। कभी क्या है, हर साइड बराबर नहीं होते, कभी बिजनेस इधर भी अप और कितने डाउन होते, ये होते रहते। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो मैचिंग कितना हुआ है, 1.5 लाख का 12% 18,000 आपको उसी वीक आपका अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो गया। और 25,000 यहाँ पे जो बच गया था वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट वीक के लिए। कभी लैप्स नहीं होते आपका बिजनेस, और इतना बेहतर प्लान है तो आपका बिजनेस कभी लैप्स नहीं होते। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक क्या होता, 2,25,000 यहाँ पे, 2,90,000 यहाँ पे हो गया। तो उनका 25,000 कैरी फॉरवर्ड हो गए। यहाँ पे 2,50,000, 2,50,000 का 12% 30,000 रुपया आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो गया। ये जो यहाँ पे 2.5 लाख हो गया, 40,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट वीक के लिए। फिर उसके बाद 2.5 लाख का 30,000 हो गया 12%, 6 लाख का 12% 72,000 हो गया। उसके बाद 1,50,000 12,50,000 का 20,000 1,50,000 हो गया आ जाएगा। फिर उसके बाद 20 लाख का 20 लाख बिजनेस हुआ है तो दोनों साइड, तो आपको आना चाहिए 2,40,000। लेकिन कंपनी 2,40,000 नहीं देते, एक मैजिकल फिगर देते हैं 2,10,000। 2,10,000 क्यों देते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में जो 60% पैसे बचा हुआ था वही पैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो बाकी जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये बिजनेस चलते रहेगा आपको। तो ये है एक वीकली एक आईडी के ऊपर देते हैं 2,10,000। अगर आप मल्टीपल आईडी में काम करेंगे तो डबल पैसे आपको एक ही मेहनत से आपको डबल इनकम आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ये काम किया हुआ है जो डबल आईडी में काम किया है, ट्रिपल आईडी 7 आईडी में काम करते हैं। तो उन लोगों का इनकम भी उसी हिसाब से स्टार्टिंग में कम आएगा, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। इसमें प्लान में क्या है, एक बेहतर है क्या, कैसे इनकम हमारी को बहुत तरीके से हम इनकम ले सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप रीपर्चेस के भी
पैसे कमा सकते हैं। कैसे? रीपर्चेज में कैसे है, आपने काम करते करते आपका टीम बन गया, एक लिमिट टीम बन गया, बहुत सारे टीम बन गया, उनका आपका 500 लोग आपके एक लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में 500 लोग हो गया। अगर उन्होंने घर का सामान 1000 रुपये के सामान अगर मंथली खरीदते हैं तो 5000 500 का 60,000 रुपीज़ आपको बैठे बैठे इनकम आ जाएगा। आप कुछ करना ही नहीं है। जो नीचे बंदे ज्वाइन किया था उन लोगों को अगर घर का सामान भी अगर यहाँ से खरीदने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या इनकम आएगा, देखिए 60,000 रुपया। ऐसे बढ़ते अगर जाएगा तो अगर उन्होंने 2000 का सामान भी खरीदते हैं, 500 लोग या 2000 सामने 1,20,000 आपको मंथली ऐसे भी इनकम हो सकता है। तो उसके बाद फिर अगर 1000 लोगों ने 2000 सामान, 1000 लोगों ने 2000 सामान, 2,40,000 आपके अकाउंट आ सकते हैं। 1000 लोगों ने 4000, 1000 लोगों ने 4000 सामान तो 4,80,000 रुपये से, और 2,500 लोगों ने 4000, 2,500 4,000 रुपये, 8,40,000 इधर से भी इनकम कर सकते हैं। उधर से 2 लाख वीकली भी, 2,40,000 वीकली मीन्स महीने 8,40,000 वो उधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। तो हमारी क्या है, आप कोई भी दुकान पे जाएंगे तो एमआरपी में सामान खरीदेंगे। यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए तो आपको एमआरपी नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा। तो यानी इधर से भी प्रॉफिट, उधर से भी प्रॉफिट है। डबल इसमें डबल ट्रिपल इनकम आ सकते हैं इसमें। कैसे? ये देखिए, रीपर्चेज आप रिटेलिंग करेंगे तो आएगा, रीपर्चेज करेंगे आएगा, अगर तो आप नेटवर्क बनाएंगे तब भी आएगा। इसीलिए ये कंपनी का प्लान सबसे बेहतर प्लान है। आज तक इंडिया में ऐसा प्लान नहीं है। इसके अलावा आपको कंपाउंडिंग कैसे बताता हूँ, देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे लोग बढ़ते हैं। पहले आप पहला मंथ पे आपने 2 बंदे ज्वाइन कराया था, अगर उसी मंथ पे आपने कुछ नहीं किया, दूसरे मंथ पे आपने क्या कहा, वो 2 बंदे ने भी 2 बंदे ज्वाइन कराया, फिर 2 बंदे ने, फिर 4 बंदे हो गए, 4 बंदे ने भी एक बंदे भी ज्वाइन कराया तो 8 बंदे हो गया, 2 बंदे ज्वाइन किया तो 8 बंदे हो गया। तो 8 बंदे अगर 2 बंदे ज्वाइन किया तो 16, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक साल में आपका 8,190 बंदे के आसपास हो जाएगा। ये इतने लोग आपका नीचे हो सकते हैं। मंथली 2 बंदे के ज्वाइन करना है। वो तो घर का सामान तो लेने के लिए कोई भी बंदे माना तो नहीं करेगा। तो ये एक आसान प्लान है, कोई दिक्कत नहीं। घर का सामान लेने के लिए कोई भी लोग सामान करते हैं। और आजकल तो हेल्थ का प्रॉब्लम सब लोगों का ही है, तो यहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का हेल्थ का सप्लीमेंट लेने के लिए क्या दिक्कत है। तो ये एक है स्टार अट्रैक्शन है नॉमिनेशन फीचर्स। नॉमिनेशन फीचर्स में क्या होते हैं, आपने काम कर लिया, कई महीने हो गया बा कई साल हो गया, आपका करते करते आपका नीचे टीम बन गया, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया बा आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं प्रॉब्लम शारीरिक प्रॉब्लम हो गया, तो आपका क्या हो गया, आपको उस जब ज्वाइन करते हैं आपके उसी फॉर्म भरने के टाइम पे आपको पूछते हैं नॉमिनी। तो नॉमिनी जिसके नाम पे नॉमिनी होगा, नॉमिनी रखा हुआ है, उसी बिजनेस सारा सेम टू सेम आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उसके नाम पे, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। तो ट्रांसफ़र होने के बाद आपका जो इनकम था वो सेम इनकम आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो दोबारा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा ये फीचर्स है नॉमिनेशन फीचर, ये सबसे अट्रैक्टिव फीचर्स है। और हर एम्प्लॉय को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे रैंक बढ़ेगा तो उसी हिसाब से 3 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो 3 लाख उनको जैसे रैंक बढ़ जाएगा तो रैंक हमारी जो ऑफिशियल रैंक है टीम कोऑर्डिनेटर, उनसे स्टार्ट होते हर रैंक वाले को 3-3 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है। ये है स्टार अट्रैक्शन हमारी। इसके बाद परफॉर्मेंस बोनस है। आप हर महीने टारगेट है, आप करो नहीं करो अलग मैटर है, अगर कोई लोग करते हैं तो परफॉर्मेंस बोनस भी अलग से मिलते हैं। वो वीकली इनकम मंथली इनकम के अलावा उनको अलग से एक मंथली ये परफॉर्मेंस बोनस आपको देते हैं। उसके बाद फिर आगे रैंक इनकम। रैंक अलग अलग रैंक है, कंपनी का अलग अलग रैंक है, हर रैंक का हिसाब से अलग अलग परसेंटेज देते हैं। आपके ग्रुप, आपके नीचे जितना बंदे हो गया बिजनेस हुआ है उसका 2% यहाँ पे देते हैं। ये स्टार पाल हो गए 3%। ऐसे अलग अलग रैंक पे अलग अलग
पैसे आपको मंथली मिलते हैं, इनकम मिलता है। फिर उसके बाद डायमंड, जो हमारी डायमंड है वो डायमंड लोगों को और यार क्राउन डायमंड, इन लोगों को जो टोटल ग्रुप जो पूरे कंपनी में जितना बिजनेस हुआ है उनका 0.5% एक्स्ट्रा मिलते हैं। उनका जो इनकम है उसके अलावा भी अलग से रॉयल्टी इनकम मिलते हैं डायमंड को, डायमंड एग्जीक्यूटिव नहीं तो क्राउन डायमंड इन लोगों को मिलते हैं। तो ये एक इनकम है। ये है मेरा प्रेजेंटेशन है। लास्ट में एक चीज़ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जे पल भर में लिया हुआ है डिसीजन आपका लाइफ में चेंज हो सकते हैं। कैसे? आपका यहाँ पे दो रास्ता है। एक है प्रेजेंट लाइफ, जो अभी आप इनकम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी हिसाब से इस रास्ते में जाएंगे तो आपको अभी जो इनकम मिल रहा है वही इनकम आपको मिलेगा। ये रास्ता ड्रीम लाइफ है। ये रास्ते में आप अगर जाएंगे तो आपका इनकम चेंज होगा, आपका लाइफ भी चेंज होगा। आपका लाइफ जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया है, ये अपॉर्चुनिटी आप अपनाएंगे तो आपका हर ड्रीम फुलफिल होगा। आइए हमारे साथ मिल के, मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, आइए हमारे साथ मिल के हम काम करेंगे, हम मिल के काम करेंगे। हमारी मैनेजमेंट है, हम लोग हैं। आप आइए, एक कदम आइए, हम 10 कदम और आगे आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार है। आइए मिल के काम करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। लास्ट में मैंने एक ही चीज़ बोलूँगा, आप कमेंट ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मिलते ही हमारी को मोटिवेशन मिलते हैं नया वीडियो बनाने में।